कि 2026 बहुत सी खवातीन नीचे कमेंट्स करती हैं कि हमारे पे बात नहीं की जाती, तो आज वो वक्त आ गया है। आज हम हाउस वाइफ के वाले से भी पूछेंगे वो कौन सी खवातीन है जिनकी शादियों के बड़े मसले थे, तो वो 2026 में हल हो जाएंगे। वो सबको नवाजती है। बस फर्क सिर्फ ये होता है ज़ोडिक साइंस के हवाले से कि किसी को किसी एंगल में नवाज दिया, किसी को किसी और, किसी को औलाद दे दी, किसी को शिफा दे दी, किसी को घर दे दिया, किसी की शादी के मामला हो गए, तो सबको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। तो साल के पहले इससे में इमिग्रेशन अप्लाई कर लें, वो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद विजडम होगा, एजुकेशन मिल सकेगी सेकंड हाफ में, और इज्जत वकार में कई गुना इंशाल्लाह जो है वो इजाफा होगा। ये इस पूरे साल में स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ करेंगी। पहले 6 महीने तकरीबन ये बहुत कुछ लर्न करेंगी, सीखेंगी, अपने अंदर उसको ऑब्जर्व करेंगी, और फिर अगले 6 महीने ये लोगों को डिलीवर करती हुई जो है वो मुझे नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं शेख जवार रजा जावा साहब। बड़ी जबरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती है और स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हैं सर, और हमें बड़ा अच्छा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे बताते हैं। अब वो पता है मैं जितने प्रोग्राम्स करता हूँ वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके साथ करता हूँ, लेकिन शेख जवार रजा जावा साहब जो हैं वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं। जो लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं वो लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सी एस्ट्रोलॉजी है। आज का जो नाजरीन मौजू है जिस पर हम बात करने लगे हैं फीमेल्स के हवाले से करेंगे कि 2026 बहुत सी खवातीन नीचे कमेंट्स करती हैं कि हमारे पे बात नहीं की जाती, तो आज वो वक्त आ गया है। आज हम हाउस वाइफ के वाले से भी पूछेंगे वो कौन सी खवातीन है जिनकी शादियों के बड़े मसले थे, तो वो 2026 में हल हो जाएंगे। और जो ट्रैवल करना चाहती हैं खवातीन जिनका एजुकेशन का मसला था उस पर भी बात करेंगे कि किसके लिए एजुकेशन जो है वो सबसे अच्छी होगी, ट्रैवलिंग कौन सी खवातीन कर सकती हैं। उसके अलावा मालो दौलत के हवाले से पूछेंगे, और कर्जों में जो डूबी हुई खवातीन थी उसके हवाले से भी सबसे बात करेंगे, जिनको 60 सती लगी हुई थी और बहुत ज्यादा कर्जे चढ़ गए थे सर पे, और जो घर लेना चाहती हैं खवातीन और बड़े अरसे से पैसे थोड़े थोड़े जोड़ रही हैं, तो वो कौन से जोडिक साइन की खवातीन है जिनका वो टाइम आ गया है। इसमें मैं कोशिश करूंगा सर से कुछ अल्फाबेट्स भी पूछ लूं कि जिस अल्फाबेट्स की खवातीन जो है जिनको इसमें बेनिफिट सबसे ज्यादा 2026 में वो फील भी करेंगी, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है और अभी पूरा साल पड़ा है। इस साल के अंदर अंदर कौन सी तब्दीलियां उनकी जिंदगियों में आएंगी, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। और फलक, मैं आपके तवसल से हमारी चैनल पे जितनी भी हमारी बहनें बेटियां हैं, सबको सलाम भी, और आपके लिए ढेरों दुआएं भी। बहुत शुक्रिया सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर बताइएगा, खवातीन के हवाले से हमेशा से ये रह जाती हैं, किसका अच्छा टाइम आ रहा है सबसे ज्यादा 2026 में, क्योंकि आपने तो पूरी सीरीज इस पे रिसर्च निकाली है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे। तो प्लीज बताइएगा एक एक करके, खवातीन कोई भी है 2026 में बेस्ट कौन सी? देखिए, कुदरत जो है वो सबको नवाजती है। बस फर्क सिर्फ ये होता है ज़ोडिक साइंस के हवाले से कि किसी को किसी एंगल में नवाज दिया, किसी को किसी और, किसी को औलाद दे दी, किसी को शिफा दे दी, किसी को घर दे दिया, किसी की शादी के मामला हो गए, तो सबको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। ये बात तो बिल्कुल जो है वो तयशुदा है। और मैंने वाकई इसके ऊपर जो है वो वुमेन के ऊपर 2026 के हवाले से मैंने एक पूरी सीरीज की है, मेरे चैनल पे मौजूद है। मैंने उसमें काफी कुछ डिस्कस किया है और बड़ी पसंद भी की गई है। तो इंशाल्लाह, जैसे कि आपने कहा कि सर इस पे बात करनी है, तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, हम वेलकम, हम करते हैं। तो तमाम बुरुज को कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। अब किसको क्या मिल रहा है, ये बहुत ही अहम है। एरीज वालों को मैं कह सकता हूँ जी कि इन्हें औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है, और इनकी मंगनी तय पाने के इम्कानात भी बहुत ज्यादा जो है वो रोशन है। और एन मुमकिन है कि इनके घर के असबाब भी जो है बन जाए इस साल में, 2026 में। ये तमाम चीजें इनको जो है वो मिल सकती हैं। टॉरस की मैं बात करूं, तो इनका पहले जो है वो बड़ा ज्यादा फोकस रहेगा रिलेशनशिप के ऊपर, अपनी बहन भाइयों के साथ अपना सोशल सर्कल को जाइए एक्सपेंड करेंगी। और उसके बाद जो है इनको परवरदिगार मेहरबानी कर सकता है, घर के हवाले से, सवारी के हवाले से कोई खुशखबरी जो है वो मिल सकती है, और ये सेकंड हाफ है इस साल का। ठीक है जी। उसके बाद हम अगर देखें तो बल्कि मैं सवाल के बारे में एक बात और कहूँ, ये इस साल अपनी वालदा से बहुत सुख पाएँगी, और उनकी खिदमत करना इनके लिए सादतों से भरपूर होगा इस हवाले से ये साल।
जेमिनाइज की मैं बात करूँ तो जेमिनाइज को फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा गेन होगा। अनएक्सपेक्टेड किस्म का गेन हो सकता है जेमिनाई खवातीन को, और ये भी अपना सोशल सर्कल को एक्सपेंड करेंगी, कई एक नज़दीकी सफ़र भी मिलेंगे, एजुकेशन, और इनकी गुफ्तगू बड़ी फ़लसफ़ियाना होगी इस साल में। जेमिनाइज़ की खवातीन को हो, मेल हो, दोनों को वैसे तो गुफ्तगू में तो पहले ही कमाल होता है, लेकिन अगर उसमें फ़लसफ़े का रंग भी आ जाए तो फिर ऐसा होगा कि जैसे वो कोई 10 दरवेश जो है ना, बल्कि वो था ना किस्सा 4 दरवेश वाला, वो सारे दरवेश जेमिनाइज़ के पास जो है वो आने लगे इस साल में। कैंसेरियन को इस साल 2 तरह के फ़ायदे मिलेंगे जी, कैंसेरियन खवातीन को। सबसे पहले जो फ़ायदा मिलेगा, ये बहुत डिटरमिन्ड होगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो मूव ऑन हो जाएँगी, और इनकी इज़्ज़त वक़ार में बहुत इज़ाफ़ा होगा, मुआशरे में, घर में, ये बहुत इज़्ज़त जो है वो हासिल करेंगी। सेकंड पार्ट में इनकी देरीना ख़्वाहिशें जो है वो पूरी हो रही हैं, और इनकी फ़ाइनेंशियल जो है वो कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग जो है हो जाएगी। शायद ऐसा मैं कहता हूँ पिछले कुछ 10 साल में भी नहीं हुआ होगा, जैसा कि अब इनको जो है वो परवरदिगार के फ़ज़ल से मिल सकता है। परवरदिगार करे कि ऐसा ही हो जैसा कि मैं देख रहा हूँ। और आपने कहा था कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, देखिए ये एस्ट्रोलॉजी तकरीबन वही है, वेस्टर्न का जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है ना वो थोड़ा-सा चेंज होता है। हाँ, हम एस्पेक्ट पे बात करते हैं और इंडियंस जो है वो योगाज़ पे बात करते हैं, बात एक ही है। ठीक है? अच्छा जी, हुँ, हुँ। उसके बाद लियोज़ के ख़वातीन जो है ना, इन्हें फ़ॉरेन ट्रैवल का मौका मिलेगा। इमिग्रेशन अगर ये अप्लाई करना चाहें, तो साल के पहले हिस्से में इमिग्रेशन अप्लाई कर लें, वो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद विज़डम होगा, एजुकेशन मिल सकेगी सेकंड हाफ में, और इज़्ज़त वक़ार में कई गुना इंशाअल्लाह जो है वो इज़ाफ़ा होगा। ये इस पूरे साल में स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ करेंगी। पहले 6 महीने तकरीबन ये बहुत कुछ लर्न करेंगी, सीखेंगी, अपने अंदर उसको ऑब्ज़र्व करेंगी, और फिर अगले 6 महीने ये लोगों को डिलीवर करती हुई जो है वो मुझे नज़र आ रही है। वर्कर्स की मैं बात करूँ तो इनकी ख्वाहिशात की तकमील होगी, बड़े-बड़े गोल्स ये अपने जो है वो अचीव कर लेंगे। इनकी जो देरीना ख्वाहिशात है ना विरगोज़ की, ख़वातीन की, वो इस बार जो है पूरी हो रही है। सोशल सर्कल से बहुत अच्छा होगा, टीम वर्क इनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये अपने दोस्तों के साथ अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करेंगी, ख्वाहिशात की तकमील होगी, बहुत अच्छा साल है। और इनको भी इमिग्रेशन के हवाले से और स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, ख़ास तौर पे स्पिरिचुअलिटी के हवाले से इनको बहुत ही ग्रोथ इस साल जो है 2026 में इंशाअल्लाह मिल पाएगी। लिब्रा ख़वातीन लिब्रा ख़वातीन वो ख़वातीन हैं जो कि इस साल करियर के मैदान में सबसे शायद ऊपर यही जाएँगी, बहुत ऊपर जाएँगी। इसके अलावा स्कॉर्पियंस को भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन लिब्रा ख़ास तौर पे लिब्रा की जो ख़वातीन है ना, इनकी करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, इनकी ख्वाहिशात की तकमील होगी, बड़ों से फ़ायदे इनको जो है बहुत ज़्यादा मिलेंगे। स्पेशली लिब्रा की वो ख़वातीन जो कि एनजीओज़ में काम करती हैं, किसी भी हवाले से, या जो इंसाफ के असूल के लिए लोगों की मदद करती हैं, वो बहुत कामयाब होंगी, नेम पे मिल सकेगा। स्पेशली कोई लॉ या जुडिशरी में है ख़वातीन, तो ये उनके लिए एक आइडियल साइड जो है, वो साबित हो सकता है। इसी तरह अगर वो ऐसे इदारों में हैं, हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन सेक्टर में, जो कि प्लानिंग करते हैं और ह्यूमन बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए लिब्रा ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा साल है ये इस हवाले से। इवन के स्कॉर्पियंस सर की ये मैं पुलिस बात करूँ, भी, पुलिस फोर्सेस में अगर दुनिया में। नहीं, इस तरह से नहीं, ये ब्यूरोक्रेसी में अच्छा कामयाब हो अच्छा, सकती हैं। या वकील ये है, वुकला है इस तरह। जी, वुकला हैं, या आप देखें कि जो डीसी लगे होते हैं, कमिश्नर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हों, या कानून साज़ी के जो मामलात हैं उसमें बड़ा अच्छा, जुडिशरी में, और प्रोफ़ेसर्स हों अगर, तो बड़ा अच्छा काम करेंगी ये वाली ख़वातीन। ठीक है स्कॉर्पियंस की सर। मैं बात करूँ तो स्कॉर्पियंस को इस साल जो है वो अ, अल्लाह करे कि मेरी बात जो है वो मेरी भी इज़्ज़त रहे और अल्लाह करे पूरा हो। इनको इस पर हज की जो है वो सआदत मिल सकती है। ज़ियारत मुक़द्दसा अच्छा। की सआदत मिल सकती है, उम्रा की सआदत मिल सकती है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ये जो है वो करेंगे। ये अपना विज़डम बहुत ही हाई हो जाएगा इस साल इनका, और आप देखेंगे कि इनकी अपने ससुराल फैमिली के साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। जो ससुराली सिबलिंग्स हैं ना, उनके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग मिलेगी। ये नई स्किल्स सीख सकती हैं, और फिर अपने करियर को ग्रो अप जो है वो कर सकेंगी। मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा इनका जो है रिलेशनशिप रहेगा, फ़ोकस्ड होंगी, डिटरमिन्ड होंगी अपने करियर के ऊपर भी, और इसी से अपनी माली पोज़ीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगी स्कॉर्पियंस ख़वातीन। उसके बाद आ जाती हैं सजिटेरियस की। सजिटेरियस की जो ख़वातीन है ना, इनको पहले जो 6 महीने हैं उसमें हस्बैंड से बहुत हाथ खुला रहेगा।
बड़े फ़वाइद जो है वो मिलेंगे। विरासती मामलात इनके अगर कोई हैं तो वो हल हो जाएँगे। मुश्तरका मफ़ादात में अगर कोई काम कर रही है उसमें बेनिफिट मिलेगा। और अगर ये हाउसवाइफ हैं, तो इनके ससुरालीज़ वग़ैरह के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनकी तवज्जो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ेगी। ये ग्रो अप करेंगी, विज़डम बहुत हाई होगा, सूझ-बूझ में कई गुना इज़ाफ़ा होगा और मज़हबी रुझानात इनके बड़े ही फ़िल्टर होके, बड़े साफ़ होके ये उस तरफ जो है वो बढ़ती चली जाएँगी और इनको भी कोई ट्रैवल मिल सकता है, चाहे वो उम्रा की सआदत हो, चाहे वो ज़ियारत मुक़द्दसा हो, कोई ना कोई इस तरह का ट्रैवल ये इंशाअल्लाह जो है वो कर पाएँगी। अच्छा कैप्रिकॉर्न की ख़वातीन वो ख़वातीन हैं जिनकी इस साल शादी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। हाई लेवल के चांसेस होंगे इनके भी और एक्वेरियस के भी, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। शादी हो सकेगी, रिलेशनशिप में बेटरमेंट आएगी इनकी जो है और इनकी बिज़नेस डीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अगर प्रोफ़ेशनल है, अगर हाउसवाइफ़ है, तो शौहर के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। विरासती मामलात बेहतर होंगे, शौहर की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इनका जो शॉपिंग का क्रेज़ होता है वो इंशाअल्लाह जो है वो पूरा हो सकेगा। सबसे अच्छी बात है ये बहुत ग्राउंडेड होंगी इस साल के स्टार्ट से ही। बड़ी बोल्ड होंगी, बड़ी डिटरमिन्ड होंगी, इनकी जो मॉरल वैल्यूज़ है वो बहुत ऊपर जा रही हैं इस साल में। इसके अलावा अगर कोई कानूनी मामलात इनके चल रहे थे वो भी इंशाअल्लाह हल हो सकेंगे। एक्वेरियस की मैं जी, बात करूँ तो एक्वेरियस के जो ख़वातीन है ना स्पेशली जो हाउसवाइफ़ हैं, उनकी शादी होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। शरीक-ए-हयात के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे और हेल्थ जो है वो भी बहुत अच्छी रहेगी और इनका स्पाउस जो है वो ये नहीं, इनका स्पाउस जो है वो कहीं फॉरेन सेटलमेंट की कोशिश करके तो फॉरेन सेटलमेंट हो सकते हैं, फिर इंशाअल्लाह इनको भी बुलाया जाए, वो जा सकता है। और मजबूरी तौर पे इनके लिए बहुत अच्छा है। ये फ़ोकस रहेंगी इस साल में अपनी फिज़िकल हेल्थ की तरफ और डेली रूटीन्स की तरफ, उसमें काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट इनके जो है वो आएगी। स्पाइसेस के ठीक है। लोगों के लिए मैं बात करूँ तो स्पाइसेस की जो ख़वातीन है ना, इस साल के स्टार्ट से ही इनका फ़ोकस रहेगा लव लाइफ़ की तरफ। इसके अलावा एजुकेशन स्केल 12 से 14 की तरफ जो है रुझान रहेंगे। कोई इनामी स्कीम में पार्टिसिपेशन करेंगी और कुछ बड़ी जल्दी जो है इनका कोई इनाम जो है वो निकलने के चांसेस बहुत होंगे। पहला हाफ़ ही साल का इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ इनकी बॉन्डिंग पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अपनी स्किल्स का भरपूर इज़हार कर सकेंगे, तख्लीकी सलाहियतें इनकी बड़ी अरूज पे होंगी, बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर करेंगी और औलाद की खुशखबरी भी इनको जो है वो मिल सकती है। चूँकि हम तो सब ख़वातीन के लिए बात कर रहे हैं, उनके लिए भी जो कि अभी अनमैरिड है और उनके लिए भी जो कि हमारी बहनें-बेटियाँ शादीशुदा हैं, उनके लिए भी हम बात करें। अच्छा उसके अलावा ये हाउस में भी और जो ऑफ़िशियल मैदान है उसमें भी बहुत अच्छी तरक्की करेंगी। हेल्थ अच्छी रहेगी, अच्छी जॉब मिल सकेगी, दोस्तों से कोऑर्डिनेशन मिलेगा, लोन उतरने के चांसेस जो है वो बन जाएँगे और इसके अलावा जिसको हम कहते हैं जी बहुत अच्छी जॉब और जॉब की जगह पे बहुत नेम फेम बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ये कर पाएँगी। तो ये साल ख़वातीन 2026 के लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। मैंने तो बड़ा ही छोटा सम अप करके जो है वो मैंने बताया है आपको। ज़बरदस्त। सर इसमें अल्फ़ाबेट्स कौन से आप देखते हैं ख़वातीन के? ये तो तमाम ज़ोडिक हो गए, देखिए जिनको सबसे ज़्यादा देखिए फ़ायदा है। अच्छा देखिए, मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो है जी अलिफ, लाम, ऐन ये को है। काफ वाली ख़वातीन को भी बहुत फ़ायदा है। उसके अलावा रे, ते, तोए से जिन ख़वातीन के नाम स्टार्ट हो रहे हैं, उनको बड़े फ़ायदे मिलेंगे। वो ख़वातीन जो कि जीम, खे या गाफ से जिनके नाम शुरू हो रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा है और दाल वाली जो ख़वातीन हैं, ये टॉप मोस्ट में जो है वो रहेंगी। जैसे कि मैंने कहा फ़ायदे तो सबको मिल रहे हैं, लेकिन टॉप मोस्ट में जो है, ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनको बेहतरीन फ़वाइद जो है वो मिल पाएँगे। अगर उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और वो अल्फ़ाबेट की तरफ जाती हैं, तो ये अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताए हैं। ठीक है। सर कर्ज़े कौन-सी ज़ोडिक साइन के उतर रहे हैं इस 2026 में? और खाद 2026 से में जी पाइसेस और कैप्रिकॉर्न ये 2 ऐसे ज़ोडिक हैं जिनके कर्ज़े उतरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे इंशाअल्लाह। और जिनका हाथ खुला होगा, खुले तौर पे खर्चे करेंगी। जेमिनाइज़ बड़ा हाथ खुला रहेगा, कैंसेरियन का हाथ बहुत ज़्यादा जो है वो खुला रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। और शादी में किसने एहतियात करनी है, जिनकी डिवोर्स तक शादी मामला जा एहतियात सकता है? एहतियात तो कोई नहीं है भाई, ये तो पॉज़िटिविटी है। यहाँ पे तो 2 लोग ऐसे हैं जिनकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे।
एक तो कैप्रिकॉर्न के लोग, एक एक्वेरियस के लोग, ये दोनों वो लोग हैं जिनकी शादी तय पाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन होंगे। ठीक है। सर जो ख़वातीन सेकंड मैरिज की तरफ जाना चाहती हैं, वो कौन-सी हैं? देखिए यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि जी आपकी सेकंड मैरिज ही हम जब मैरिज देखते हैं तो फर्स्ट हो, सेकंड हो, हम उसको देखते हैं कि जी हाँ, जब शादी होने के चांसेस हैं, तो ही दूसरी शादी हो सकेगी ना। हाँ, ठीक है, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा सर ये बता दें आखिरी हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी होगी 2026 में? 2026 में जी सबसे बेहतरीन हेल्थ रहेगी एक्वेरियस वालों की और पाइसेस वालों की। इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और ये फ़ोकस रहेंगी अपनी हेल्थ के मामलात के ऊपर और ये उसके ऊपर काम करेंगी। बहुत सारी जो हीलिंग्स हैं हेल्थ की इनकी वो इनकी स्पिरिचुअल वे से होंगी। मेडिकल लाइन से तो होंगी लेकिन स्पिरिचुअल वे से इनको जो है वो शिफ़ा इंशाअल्लाह परवरदिगार अता करेगा। ठीक है, औलाद से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन ज़ोडिएक को होगा, ख़वातीन को? एरीज़ वालों को और पाइसेस वालों को ये वो 2 लोग हैं जिनको औलाद के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। 2026 में। सर बहुत शुक्रिया आपका। 2026 आई होप कि सारे सवालात बीच में कवर हो गए होंगे जो इनके माइंड में चल रहे होंगे हमारे देखने वालों के। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। आगे 2026 में आगे चाँद ग्रहण भी आ रहा है, सूरज ग्रहण भी है, उसके ऊपर भी सर से मैंने बड़ी डिटेलिंग वीडियो करनी है, तो वो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट मंथ आई थिंक फ़ेब में है, तो उस पर नहीं, बात इंशाल्लाह मार्च में जी 3 मार्च को। 3 मार्च को, ठीक है। वेस्टर्न जी, वैदिक का थोड़ा फ़र्क आएगा इसमें, लेकिन कोई हम फ़र्क उसमें नहीं जो है आता नहीं, फ़र्क कोई फ़र्क नहीं आता वेस्टर्न का और वैदिक का कि जी डेट्स में कोई फ़र्क नहीं आता। हाँ, बरूज में फ़र्क आ जाता है कई बार कि हम कहते हैं एक मिसाल है हम कह रहे हैं जी कि पाइसेस में होगा तो वो कहेंगे नहीं जी एक्वेरियस में होगा क्योंकि वो पीछे लेते हैं तकरीबन 21-22 डिग्रीज़ पीछे लेते हैं वो। ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नाज़रीन सब्सक्राइब कर लें, वेलकम जुड़े रहें वेलकम। और आगे सर की और भी रिसर्च जो होगी वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।